Good evening, friends. Today we are going to start social science, and first chapter we'll learn today, that is heritage of India. What is heritage? Heritage मतलब जो हमारे forefathers हमें दे के गए हैं. Heritage कई प्रकार के होते हैं, and here we'll discuss all kind of heritage. India is a land of ancient culture. हमारा जो culture है बहुत पुराना है. एंशियन इंडियन स्क्रिप्चर्स विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संसति है. इसका मतलब ये होता है कि हमारे नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशन है, और इंडिया में जो नए लोग आए हैं, न्यू डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियंस, दे आर कॉल्ड इंडियंस. और कोई भी हमारे यहाँ कोई भी सेरेमनी होता है, कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी होता है, तो वी यूज़ दिस नेम. हम कथा वगैरह करते तो उसमें भारतवर्ष, भारत खंड या तो जम्बूद्वीप या आर्यवर्त ऐसा नाम यूज़ करते हैं. और कंट्री इज़ गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज. हमारी नेचुरल बाउंड्रीज है, नॉर्थ में हिमालय, साउथ में इंडियन ओशन, North and sea in the east, west and south, from all over the different countries mesmerized by the Indian prosperity. आपको पता है इंडिया एक समय में सोने की चिड़िया कही जाती थी, और पूरी दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा इससे अचंभित थे और इसीलिए इंडिया में आते थे. वो इंडिया में आए, इंडिया में सेटल हो गए और इंडिया के कल्चर के साथ मिंगल मतलब मिक्स हो गए. ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज many changes have been seen in our culture. In this way, our heritage is transferred from generation to generation. एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग. तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ये हेरिटेज देकर जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं. इंडिया के लोकेशन और एरिया के बारे में हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में बात कर ली है. सो द प्रेजेंट एरिया इन द लोकेशन ऑफ इंडिया, इट वॉज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम, एंड नाउ एरिया वाइज इट स्टैंड्स ऑन 7th रैंक एंड पॉपुलेशन वाइज ऑन द 2nd. नाउ here we will talk about rich and varied heritage of India. Now, what is rich and varied heritage of India? So our motherland has bestowed मतलब given rich and varied heritage to us, to the world. Indian culture have been trade oriented. Trade मतलब हमेशा हम business minded रहे हैं, and we are peace loving. So here सच्चिदानंद, हमारे इंडिया में हम 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. दैट इज कॉल्ड सच, चित एंड आनंद. सो हियर ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट दैट. सो सच, चित एंड आनंद आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. बिसाइड दिस, इंडियन कल्चर प्रॉस्पर्ड विद द म्यूचुअल एक्सचेंज. अब अलग अलग कल्चर्स इंडिया में आए, इंडिया में सेटल हुए, और जो लोग इंडिया में आए, इंडिया इतना पसंद आ गया कि वो यहाँ रहने लगे. They have accepted the values of non-violence. और जो भी लोग इंडिया में आए हैं, they have accepted non-violence. They have accepted peace also, which have been adopted and admired by the world. People right from the beginning of हमारी जो सबसे पुरानी civilization है, इंडस वैली civilization, तब से आज तक हमारी कंट्री रिच और वेल्दी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की वजह से, टैलेंट और स्किल की वजह से. और इंडिया में कई सारे लोग ऐसे हुए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, टैगोर, महात्मा गांधी, ऐसे कई महान लोग, इननंबरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिसंस, सेजिस, सेंट्स, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ में अपना हिस्सा दिया है. तो हम कल्चर की बात करते हैं. इंडिया का कल्चर किस तरह से बना है? तो कल्चर क्या होता है, ये समझने के लिए हम ये समझेंगे कि कल्चर इज़ अ सम ऑफ habits, values, customs, traditions and conduct, lifestyle of man, human. हम क्या खाते हैं, हमारी हैबिट्स क्या हैं, मतलब हम कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे पूजा करते हैं, क्या सोचते हैं अपने धर्म के बारे में, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे यहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, ये सब हमारे कल्चर में आता है. नाउ कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ. हम किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं. So it is made of changes that occur in public life, social rules and regulations of different societies. It can be said that culture का मतलब है, it is the total of habits. हमारी जो आदतें हैं, हमारी values हैं,
हमारे रीत रिवाज, हमारे ट्रेडिशन से ये हाईएस्ट लेवल पे हम अपने कल्चर को ले जाने की कोशिश करते हैं। अब कल्चर इंडिया में दो टाइप के हेरिटेज हैं, वन इज़ कल्चरल हेरिटेज एंड सेकंड वन इज़ नेचुरल हेरिटेज। अब हेरिटेज का मतलब ये होता है इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट जो हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, और हमारी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, इट इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वी से इन स्कूल प्लेज, हम स्कूल में बोलते हैं ना, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरी हेरिटेज, तो इसी के लिए बोलते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट हेरिटेज इज अ प्रेशियस गिफ्ट दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर मदरलैंड। about mysteries of human life, we divide our heritage into two divisions, that is natural heritage and cultural heritage. अब हम बात करेंगे नेचुरल हेरिटेज में क्या आता है। तो जो हमें नेचर देता है, मतलब द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, सीज हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, क्रीपर्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वेरीड लैंडस्केप। जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं नेचुरल हेरिटेज में। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं 1 मार्कर के लिए। एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। सो नेचर ने हमारे लिए कितनी सारी अरेंजमेंट की है, हमारे पानी, फूड के लिए, वाटर के लिए, फ्रेश एयर के लिए, ड्वेलिंग मतलब रहने के लिए, तो सारी ज़रूरतें हमें नेचर ही हमें पूरी करती हैं। वी ट्रीट आवर नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ। द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज। और ये हम नेचर से कितने जुड़े हुए हैं ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो हमारी पंचतंत्र की कथाएँ और जातक कथाओं से हमें पता चलता है। और दोनों ही पंचतंत्र और बुद्धिस्ट रिलीजन्स की जातक कथाएँ ये हमें सिखाती हैं। और क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक, म्यूज़िक दो प्रकार के होते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक एक फोक म्यूज़िक, वो अलग अलग रागास पे बेस है, मतलब अलग अलग राग होते हैं और वो राग प्रहर पे बेस है। और हमारे यहाँ किसी भी डिसीज़ के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो अलग अलग सिस्टम होती है, एक आयुर्वेदा होती है, यूनानी होती है, और नेचर के, और हम नेचर को में ज़्यादा बिलीव करते हैं। लैंडस्केप्स और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, they are generally formed due to different shapes of land. For example, Himalaya is a beautiful landscape. और उसने हमें क्या क्या नहीं दिया है, उसने बहुत सारी वेजिटेशंस दी हैं, मिनरल्स दिए हैं, बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, माउंटेन पिक्स विच स्नो, ब्रीमिंग रिवर्स मीन्स रिवर्स फुल ऑफ वाटर, ये सब हिमालयाज ने हमको दिए है। हिमालयाज ने हमको गंगा रिवर दी हैं, सिंधु रिवर दी हैं, बहुत सारी रिवर्स दी हैं, और तेराई का फॉरेस्ट दिया है। और पिलग्रिमेज प्लेसेस हम कैसे भूल सकते हैं, कोई भी हिंदू के लिए ये चारों धाम की यात्रा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयाज। सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। रिवर्स जिनको हम लोक माता कहते हैं, तो अब देखोगे पुराने जितने भी गांव और शहर वो नदी के किनारे बसते थे, क्योंकि नदी ही उनको पानी देती थी, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। तो इंडस और रवि नदी पर हमारे कल्चर्स फ्लोरिश हुए। तो ये सब नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, इंदस मतलब सिंधु, नर्मदा, गोदावरी जो हम मंत्र में बोलते हैं नहाने के समय, कृष्णा, इन्होंने इंडिया को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। रिवर्स हमें ड्रिंकिंग वाटर देती हैं, पानी, दे आर गिविंग वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। इरीगेशन मतलब खेत में पानी देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विस। बिसाइड्स दिस मैन रिवर पर भी डिपेंडेंट था इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने की इंडस्ट्री, प्लास्टर की इंडस्ट्री, घर बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और रिवर वाटर हमारी लाइफ ब्यूटीफुल प्रॉस्परस बनाता है। और सुबह शाम, डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, डस्क मतलब शाम को जो खूबसूरत नज़ारे नदी किनारे देखने के मिलते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसीलिए शायद नदी किनारे बहुत सारे शहर बसे होंगे। हमारा अहमदाबाद शहर भी साबरमती नदी पे हैं। वेजिटेशन, वी ऑल आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम। अब इसका प्रूफ कैसे मिलता है, क्योंकि हम ये प्लांट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको पानी देते हैं गर्मियों में ताकि वो हमेशा जीवित रहें। ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड।
और हम कौन से ट्रीज़ को वर्शिप करते हैं, 1 मार्क के लिए इसको याद कर लो, बनियन, पीपल एंड बेसिल। बेसिल का मतलब होता है तुलसी। ये तीनों प्लांट की हम पूजा करते हैं। सीरियल्स, पल्सिस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस, हर्ब्स, पैक्ट, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ, पैक्ट फॉरेस्ट्स, ये सब फॉरेस्ट में चीज़ें होती हैं। और मेडिसिनल प्लांट मतलब जड़ी बूटी के प्लांट्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया में मिलती हैं। कौन सी? हरडे, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अरडूसी, नीम, ये मेडिसिनल फ्लावर है सारे। देन फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा, जेस्मीन, डमरो मतलब स्वीट बेसिल, सनफ्लावर्स, चंपा, प्लमेरिया, जुई, उसका साइंटिफिक नाम है पोलिंथिस ट्यूबरोस। Jasminum have made human life very beautiful, fragrant, healthy and prosperous. So social and religious life of India is greatly influenced by this vegetation. Wildlife, इंडिया की वाइल्ड लाइफ बहुत ही वेरीड है। टाइगर और लायन, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें दोनों टाइगर और लायन पाए जाते हैं। उसके अलावा एलिफेंट, राइनो, फॉक्सिस, बेयर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूज, मंगूज समझते हो? मंगूज मतलब नेवला, सांप का दुश्मन, लिजर्ड, porcupine, these all are found in India. And ancient lions, Asian lions in the world are found only in the Gir forest of Gujarat. गुजरात के गिर फॉरेस्ट में हमें ये पाए जाते हैं। और हमारे जो गॉड और गॉडेसेस थे उनके वाहन भी एनिमल्स होते थे, जैसे टाइगर हैं जो अम्बा माता का है, पीकॉक हैं जो कार्तिकेय का है, एलिगेटर्स, ईगल्स, ये सब हमारे देवी देवताओं के वाहन रह चुके हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हम इनको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। आपने वो अशोक स्तंभ देखा होगा जो 4 लायंस का स्टैचू लगा हुआ है, तो उसमें उसके नीचे भी आप देखोगे हॉर्स, एलिफेंट और बुल हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इस एनिमल्स को हमेशा इम्पोर्टेंस इस तरह से देते हैं। अब इंडिया के कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो ये मैन मेड हेरिटेज। कल्चरल मतलब हम अपने दिमाग से जो हेरिटेज बनाते हैं वो जो हमें नेचर ने नहीं दिया है। इसकी डेफिनेशन हम 1 मार्कर के लिए यहाँ से देख लेते हैं। वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विथ हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। जो भी चीज़ें हम अपनी बुद्धि से, अपने आर्ट से, अपने स्किल से बनाते हैं उसको हम कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। तो इंडिया के एंशियंट टाइम से आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हुनास, पर्शियंस, तुर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, they have, these tribes have come to India and they have given a great cultural heritage to India. The people of India from the prehistoric time period have contributed to the people of the world. आर्किटेक्चर, स्कल्पचर का जो आर्ट है वो 5000 ईयर्स पुराना है और इसका एविडेंस हमें मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेनिंग मिलते हैं वहाँ हमें गॉड्स और गॉडेसेस के फिगर मिलते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज एज वेल एज स्कल्पचर ऑफ ए बियर्डेड मैन। ये आप देख रहे हैं ना, ये एक स्कल्पचर है बियर्डेड मैन का एंड द स्टैच्यू ऑफ ए डांसर। वन फील सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड इन आवर कल्चरल हेरिटेज। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक, जब भी हम किसी बुलॉक का फिगर देखते हो, लायन का ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा, दैट इज़ द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा। और या तो हम गौतम बुद्धा का स्टैच्यू देखते हैं दैट वी रिसीव फ्रॉम कलकंडा स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर्स, द केव्स ऑफ पिलोरा ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये सब देख के हमें पता चलता है कि हमारा हेरिटेज कितना वेरीड है। वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर अवर कल्चर हेरिटेज। आवर कल्चर हेरिटेज अकोमोडेट, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो ये बहुत वेरीड चीज़ें हैं। पैलेसिस हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर्स, स्टैच्यूज, स्तूपास, जैन स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मोस्क, टॉम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स। विहार मतलब जो आश्रम होता है उसको बोला जाता है। एंड इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम, हमारे आज़ादी के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे कि साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने बनाया था, दांडी मार्च जो गांधी जी ने की थी अहमदाबाद से दांडी तक, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, दिल्ली, ये सारे प्लेसेस भी कल्चरल हेरिटेज के साक्षी हैं। बिसाइड्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट,
डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, हमने ज़ीरो की डिस्कवरी वर्ल्ड को दी। मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र मतलब युद्ध लड़ने की कला, चैरियट मतलब रथ, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरनमेंट आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं गुजरात में कौन कौन से कल्चर हेरिटेज है। आप सबको पता ही होगा, देखा ही होगा सबने, सब देखा है ना। तो हम बात करते पहले धौलका। धौलका बहुत दूर नहीं है, हमारे अहमदाबाद के पास लोथल में ही है। उसके बाद हैं रंगपुर, दैट इज़ इन लिमड़ी तालुका ऑफ सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हैं धौलावीरा जो कच्छ में है। आपको पता होगा, कच्छ नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। फिर रोजड़ी या तो श्रीनाथगढ़ जो राजकोट में है, और कीर्ति तोरण, विक्टरी टावर जिसको बोलते हैं वो वडनगर में है। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका वो जूनागढ़ में है। और मोढेरा का सूर्य मंदिर हम कैसे भूल सकते हैं, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। चांपानेर का गेट, सिद्धपुर का रुद्र महालय, विरमगाम का मानसर लेक, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, झूलता मीनारा, शेकिंग माइनरेट्स इन सारंगपुर। इसकी वैरायटी ये है कि आप पहले के ज़माने में एक भी मीनारा हिलाया जाते थे तो बाकी के 3 मीनारे अपने आप हिलने लगते थे। और सीदी सैयदनी जाली मतलब सीदी सैयद ग्रिल, मस्जिद के बाहर, सीदी सैयद मस्जिद के बाहर ये ग्रिल लगी है जो बहुत ही आर्टिस्टिक ग्रिल है, और ये एक अहमदाबाद की पहचान बन गई है। शायद आगे जाके गुजरात की या इंडिया की भी पहचान बन सकती है। टेम्पल्स ऑफ हठी सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, लक्ष्मी विलास पैलेस, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह। देन पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस। अब इंडिया के कौन से प्लेसेस इंपॉर्टेंस है, कौन से मंदिर इंपॉर्टेंस है, तो द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका का बहुत फेमस है। जगत गुरु शारदा पीठ, जगत गुरु शंकराचार्य के शारदा पीठ। सोमनाथ टेम्पल जिसमें इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उसका स्थान है, और जिस पर महमूद गजनी ने 18 या 19 बार अटैक किया था, लेकिन फिर भी आज वो वैसा का वैसा है। नॉर्थ में अंबाजी जो बहुत ही फेमस यात्रा स्थल है। फिर है बहुचराजी महसाना डिस्ट्रिक्ट में, और रणछोड़ राय टेम्पल ऑफ डाकोर इज़ वेरी फेमस इन खेड़ा इन नडियाद। देन शामलाजी टेम्पल इन अरावली डिस्ट्रिक्ट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। तो ये सारी चीज़ें, ये इससे टूरिज़्म भी बढ़ता है, टूरिज़्म ओरिएंटेड प्लेसेस हैं ये सब। जैसे और कौन से हैं, तो पोलो फॉरेस्ट, आपने शायद इसको विजिट किया ही होगा। फिर है विजयनगर, दैट इज़ ऑल्सो फॉरेस्ट। काइट फेस्टिवल अहमदाबाद का कौन भूल सकता है। बहुत सारे अलग अलग देश में से लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार की काइट्स फ्लाई करते हैं। कांकरिया कार्निवल जो 25 दिसंबर होता है अहमदाबाद में, वो भी हम भूल नहीं सकते। ताना रीडी फेस्टिवल वडनगर में, म्यूज़िक का बहुत बड़ा फेस्टिवल। और एक म्यूज़िक का और अच्छा फेस्टिवल है नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल जो जनवरी में मोढेरा में होता है। और कच्छ का रणोत्सव सर्दियों में सबसे खूबसूरत जगह है जाने के लिए। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट तो कौन कौन से हैं, तो गुजरात में वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, डाक, झगड़िया एट्सेट्रा। ये बहुत अच्छी प्लेसेस हैं फॉर जैन एंड बुद्धिस्ट टूरिस्ट। अब मेले गुजरात में कहाँ कहाँ कब कब मेले लगते हैं, ये बहुत जानना चाहिए। पहले के ज़माने क्या होता था कि पहले एंटरटेनमेंट के इतने सोर्सेज नहीं थे, तो लोग मेले में जाने का बहुत पसंद करते थे। तो गुजरात या इंडिया में देखें तो हर 10-15 दिन में एक ना एक मेला होता था। तो ये सब अलग अलग मेले हैं, इनके नाम याद रखने हैं आपको, वो कहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं उसको याद रखना है, और कब वो डेट भी याद रखनी है। तो मोढेरा फेयर मोढेरा में जनवरी 3rd वीक, बहुचराजी फेयर बहुचराजी महसाना चैत्र सुद पूनम, शामलाजी ठाकुर जी फेयर शामलाजी में होता है कार्तिक सुद पूनम 11 to पूनम मतलब 5 दिन। भादरवी पूनम ये बहुत ही फेमस फेयर है अंबाजी का, भादरवी पूनम के दिन होता है। भवनाथ महादेव फेयर गिरनार का सबसे फेमस ये फेयर होता है, माघ वध 9 to 12। तरनेतर फेयर भाई कुंवारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, पोपटलाल जैसे लोगों के लिए, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है, शादी उत्सुक लोगों के लिए 1st वीक ऑफ भाद्रपद।
बड़ियात में होता है रजब मंथ में 9, 10, 11। नकलंग फेर कोलियत भावनगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भादरवा अमास के दिन होता है। माधवपुरा फेर माधवपुर पोरबंदर में चैत्र सुद 9 to 13 को होता है। वौठा फेर धोलका में होता है कार्तक सुद पूनम। मीरा दातार फेर होता है उनावा में रजब मंथ 16 to 22। डांग दरबार फेर सापुतारा आपने देखा होगा तो आपको पता होगा हवा में होता है फाल्गुन सुद पूनम। गोल गधेड़ा फेर गराड़ा में दाहोद में होता है 5 to 7 days आफ्टर होली। कार्तिक पूर्णिमा फेर सोमनाथ का बहुत ही फेमस फेयर है, कार्तिक सुद पूनम के दिन होता है दिवाली के बाद। बंगुरिया फेयर वो कवाट में होता है और वो होली से रंग पंचमी तक होता है। तो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसएस। नाउ in next lecture we'll see the second part. It is about India, land and people. Thank you very much.